आज कौन सी थीम्स, कौन से स्टॉक्स रडार पे इस सेगमेंट में? हाँ, आज चैट जीपीटी में काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है और आज सबसे पहले एयू बैंक ही है बाय चांस, क्योंकि हमने सुबह सुबह बात भी की थी इसकी। लेकिन शानदार ब्रेकआउट है एयू बैंक में। आई थिंक बैंकों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। आप कोई भी किसी भी लेवल का चार्ट देख लीजिए, वीकली चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट, एक 2.5 साल के चैनल का ब्रेकआउट, 2 हफ्ते से 20 हफ्तों के औसत से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक, तो नो कंप्लेंट्स। आज ओएनजीसी पर नज़र रखिएगा आप, क्योंकि क्रूड भागा है और आई थिंक इस पर किसी की नज़र नहीं गई है अब तक। बहुत क्वाइटली लेकिन इसने एक चैनल का ब्रेकआउट दिखाया है और क्रूड में एक मीनिंगफुल ब्रेक जंप आया है, 60 का जो 65 हुआ है। और ये 15 महीने का एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। आशीष, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है काफ़ी फेवर में आपके, और क्रूड में जो उछाल है वो कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। इवन ऑयल इंडिया पर भी नज़र रखिएगा। BEL बिग स्टॉक्स में भी है हमारे, लेकिन BEL में हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। 5 दिनों से इसने हायर हाई और हायर लो बनाए हैं। 20 डेमा के सपोर्ट से बाइंग है, 6 दिनों से FNO में लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है, इस वजह से रेडार पर रहेगा। HDFC बैंक, भले ही मैंने ये बात कही है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन टेक्निकली प्योरली क्लोजिंग बेसिस पर हायर हाई और हायर लो बना रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग PSU बैंक है इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक मुझे याद है हम लोगों ने पिक किया था जब इसने 700 रुपये के करीब का अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद से ये स्टॉक रुका नहीं है, देखिए किस तरीके से। और ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी स्टॉक्स मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के बाद न्यू हाई लगाए ना, आप उनमें लॉन्ग हो जाइए, उनमें डरिए मत फिर, क्योंकि उसके बाद वो स्टॉक्स इस तरीके से भागते हैं। तो ये इंडियन बैंक है एक और स्टॉक जो रेडार पर रहेगा। और फाइनली एक और स्टॉक जिसमें रिवर्सल के फर्स्ट साइन दिखे कल, TCS काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। और कल अगर आप देखें, और TCS का मंथली चार्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब अगले हफ्ते ये मंथली चार्ट कंप्लीट करेंगे। ये जो 100 वीक मूविंग एवरेज है और जो एक कोविड के टाइम से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, उसका सपोर्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली बार जब इस सपोर्ट पर आया था TCS ने 40% की रैली दिखाई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि TCS ने 40% भागा, क्योंकि लोगों को आदत है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, लेकिन एक उस जोन में है और वैल्यूएशन कंफर्ट है। 4% की डिविडेंड यील्ड आ गई आज की डेट में TCS जैसे स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में। शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर, इस वजह से ये एक और स्टॉक है जो मेरे रेडार पर आया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अच्छा एक और स्टॉक रह गया डिक्सन। एक बार डिक्सन का चार्ट लेकर आइए। वीक स्टॉक्स में एक है डिक्सन, काफ़ी वीक है, और 27 जुलाई के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज दिया है और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। यहाँ पर कुछ डी रेटिंग हो रही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप इन चार्ट्स के बेसिस पे कोई भी बाय या सेल की ट्रेड ले रहे हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा। ये बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये है आज के बेहतरीन चार्ट GPTs। एयू बैंक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ONGC अच्छा मूव्स बनते हुए बढ़िया बाएंगे, और ऊपर से कच्चा तेल $65 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ, चाहे तो साथ में ऑयल इंडिया भी रेडार पर रखें। BEL हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, आगे और डिस्कशन कर लेंगे, खबरों में भी ये काउंटर है। HDFC बैंक ये भी हायर हाई हायर लोज बना रहा है। इंडियन बैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सरकारी बैंक, कई बार चर्चा हुई है, रखिए रेडार पे। TCS इंटरेस्टिंग है, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी पर है, रिवर्सल की कोशिश करता हुआ इसीलिए। और डिक्सन टेक इकलौता, बाकी सब में बायस पॉजिटिव था, इसमें थोड़े से कंसर्न्स माउंट होते हुए चार्ट्स पे काफी वीक नजर पड़ता है। रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सारे के सारे स्टॉक्स, और क्यों रेडार पे वो भी समझा दिया।